ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि ये पूरा सिस्टम क्या है। तो ये यूट्रस है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी। ये बच्चेदानी का मुंह है और ये उसमें दो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं और ये अंडाशय ओवरी कहलाती हैं। तो अगर बच्चेदानी के मुंह पे किसी भी तरह के कोई घाव होते हैं तो जो स्पर्म्स रहता है वो एंटर नहीं कर पाता और उसकी वजह से बहुत बार फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। बहुत बार यूट्रस में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह का प्रॉब्लम पेशेंट कंप्लेन करती है। तो और उसके अंदर कभी कभी छोटे छोटे पॉलिप बन जाते हैं या फिर फाइब्रॉइड बन जाता है या फिर यूट्रस में स्वेलिंग होती है या फिर यूट्रस की शेप भी बहुत बार चेंज देखने को मिलती है। अगर हम ट्यूब्स की बात करें तो ये दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस से अटैच रहती हैं। अगर इन ट्यूब्स में कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। तो HSG के थ्रू हम देखते हैं कि इन ट्यूब्स में ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। जब हम डाई पास कराते हैं तो डाई बहुत बार वन साइड का ट्यूब ब्लॉक मिलता है और बहुत बार दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। तो हम HSG के थ्रू पता कर सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स कैसे हैं। अंडाशय के ऊपर मेन फंक्शन जो होता है वो हार्मोन्स का रहता है। हार्मोन्स ही पूरी तरह से इसको रेगुलेट करते हैं। फॉलिकल स्टडी के थ्रू हम देखते हैं कि इसके अंदर एग कैसे बन रहे हैं। ओवरी का फंक्शन होता है कि एग को डेवलप करना, फॉलिकल बनाना, फॉलिकल रप्चर होना। जब फॉलिकल रप्चर होता है तो ही उसके अंदर से ओवम्स निकलते हैं, वो ही ओवम जाके फर्टिलाइज होते हैं। तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें बेबी कंसीव करने में हेल्प करता है। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है इसकी फंक्शनिंग में या फिर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस होता है तो फिर फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। तो हम इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और वो बेबी कंसीव करने में हमारी कितने % हेल्प कर सकता है। थैंक यू।